और सीधे आपको गुरुग्राम लेकर चलते हैं। गुरुग्राम दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। इस दौरान वो सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं। और समाज बदलता है और मुझे खुशी है कि यदि शिक्षा मजबूत है और महिलाएं सशक्त हैं तो साथियों प्रदेश भी प्रगति की दौड़ पर पीछे नहीं रह सकता। इसी प्रकार आज यह बैठक आगामी बजट पर जो चर्चा के साथ साथ हरियाणा के भविष्य को गढ़ने की एक साझा और सशक्त पहल है। साथियों, मुझे खुशी है क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है। उनका संकल्प है विकसित भारत 2047। उनका सपना है, उनका संकल्प है कि भारत दुनिया का एक ब्राइट स्पॉट्स बने, चमकता हुआ सितारा ये भारत दुनिया का बने। और उसको लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गति से काम कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद बहुत थोड़े समय में कितनी गति से भारत बदला है। ये आज हम सब की आंखों के सामने है, जिसकी चर्चा देश के 140 करोड़ लोग वो देख करके करते हैं कि भारत बदल रहा है। साथियों, उसी कड़ी में हमने भी ये संकल्प लिया है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उस संकल्प के साथ हरियाणा भी कंधे से कंधा मिला करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ गति से आगे बढ़ेगा। साथियों, हमने 24 दिसंबर को भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में पंचकुला में एक हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट 2047 उसको लॉन्च करवाया। और उसके ऊपर हमने पिछले दिनों यहीं गुरुग्राम के अंदर एक कार्यशाला भी की कि 2047 में हरियाणा क्या होगा, उसका विजन, उसकी सारी रणनीति हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे शिक्षाविद, हमारे बहुत सारे ऐसे प्रबुद्धजन जिन्होंने आकर के पूरा दिन उसके ऊपर चर्चा की और उन्होंने सुझाव दिए ताकि हम हरियाणा को 2047 का एक मजबूत हरियाणा, सशक्त हरियाणा, उसको हम खड़ा कर सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषण के अंदर, उन्होंने अपने वक्तव्य में कई बार इस बात की चर्चा भी की है कि हरियाणा भारत का एक ग्रोथ इंजन के रूप में काम करेगा। तो साथियों, हमने उस दिशा में मिलकर के काम करना है। आज जो ये पूर्व बजट परामर्श के बीच में हम एकत्र आए हैं और ये लगातार हर वर्ष हम प्रदेश के लोगों से, अलग अलग वर्ग, अलग अलग सेक्टर के लोगों से मिलकर के हम उनसे सुझाव आमंत्रित करते हैं। बड़े महत्वपूर्ण सुझाव उनके आते हैं और उसका लाभ प्रदेश के जन को मिलता है। और सरकार की जो सोच है कि ये बजट सरकार का नहीं, ये बजट ये जनता का होना चाहिए। साथियों, हम देखते थे कि लोग इस बात की चर्चा करते थे कि सरकार ने अब ये बजट पेश किया, परंतु अब प्रदेश के लोगों को लगता है कि ये बजट सरकार का नहीं, ये बजट हमारा है। और यही सुशासन है। जब प्रदेश का जन, देश का जन एक बात बोले कि सरकार मेरी है, जब उसको लगने लगता है कि सरकार मेरी है, तो यही सुशासन है। और सुशासन की इसी गति के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि शिक्षा भी समाज की आत्मा होती है। हम सब जानते हैं कि यह वह नींव है जिस पर आने वाली पीढ़ियों का चरित्र, कौशल, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण
की चेतना खड़ी होती है। साथियों, हम सभी भली भांति जानते हैं कि जैसी शिक्षा होगी वैसा ही भविष्य बनेगा। हम सब इस बात को जानते हैं। हरियाणा का उज्जवल भविष्य, आत्मनिर्भर और विकसित भविष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही ये संभव है। साथियों, मुझे भी खुशी है, हमारा मानना भी है कि आज के बच्चे कल के वैज्ञानिक, शिक्षक, उद्यमी, खिलाड़ी और प्रशासक, राष्ट्र निर्माता उन्हीं में से ही बनते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं। इसीलिए शिक्षा में किया गया हर निवेश वास्तव में राष्ट्र के भविष्य में किया गया निवेश है, ताकि राष्ट्र हमारा मजबूती से वो आगे बढ़े, आगे खड़ा हो। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पिछले 5 मार्च 2025 को चंडीगढ़ में हमने शिक्षा जगत के साथ साथ 2025-26 को लेकर के विस्तृत विचार विमर्श चर्चा हमने किया था। वह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी और मार्गदर्शक सिद्ध हुआ है। उस बैठक में आप सभी से जो हमारे पास महत्वपूर्ण सुझाव आए, 170 बहुमूल्य सुझाव उस बैठक के अंदर हमारे पास आए और इनमें से 63 सुझावों को हमने पिछले बजट में शामिल भी किया है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि हमने 2025-26 का जो बजट में शामिल किया था, यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार केवल सुनती नहीं है, बल्कि आपके सुझावों को नीतियों में बदलने पर भी गति से कार्य करती है। साथियों, मुझे खुशी है कि आपके सुझावों को ध्यानपूर्वक मैंने यहाँ बैठ कर के सुना भी है और लिखा भी है। हमारी अधिकारी, उच्च स्तर के सभी अधिकारी, हमारे मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगण आज यहाँ आपके इन बहुमूल्य सुझावों को उन्होंने सुना भी है और सुन करके उन सुझावों को लिखा भी है, ताकि इन सुझावों को हम हरियाणा प्रदेश के जन में उनका उपयोग कर सकें। साथियों, आपके सुझावों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए शिक्षा विभाग के लिए पिछले वर्ष हमने 21,893 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान हमने किया था और इसमें एक बड़ी राशि का प्रभावी उपयोग भी हम कर चुके हैं, उसको खर्च कर चुके हैं। हम सब जानते हैं कि उच्चतर शिक्षा की आत्मानुसंधान एवं अनुसंधान शौर्य में ये बस्ती है और इसलिए हमने चालू वित्त वर्ष में हरियाणा में 20 करोड़ रुपए का हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष, जिसकी मैंने चर्चा भी की है, ये हमने पिछले बजट में सुझाव आया था और उस सुझाव को हमने इम्प्लीमेंट किया और 20 करोड़ रुपए का रिसर्च के लिए हमने इसके अंदर प्रावधान किया। और हमारे रंगा साहब बीच में बैठे हैं, वो इसकी चर्चा कर रहे थे, तो मैंने उनको इस बात के लिए कहा भी, अभी हमारे वीसीस भी आपके बीच में बैठे हैं, उन्होंने इस सब रिसर्च को लेकर के MOU हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने किए हैं, ताकि इसका जो हमने कोर्स बनाया था उस कोर्स का लाभ हरियाणा प्रदेश के जन को मिले। साथियों, अब तक 360 से अधिक प्रोजेक्ट प्रपोजल्स उनकी प्राप्त भी हो चुकी है इस रिसर्च के लिए। वर्ष 2025-26 के राज्य बजट में हमने हरियाणा को उच्चतर शिक्षा का एक वैश्विक गंतव्य बनाने के लिए हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को मॉडल संस्कृत महाविद्यालय बनाने के रूप में विकसित करने का संकल्प हमने लिया है। हमने, क्योंकि हर जिला के अंदर एक मॉडल संस्कृत महाविद्यालय हो जिसके अंदर सब सुविधाएं वहां पर मिलें, और ये 22 मॉडल संस्कृत महाविद्यालय हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को वर्ष 2026-27 में पूरी तरह से ये लागू हो जाएंगे। हमने इसके ऊपर गति से काम कर रहे हैं। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की
शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप ढालने की स्पष्ट रूपरेखा हमने तैयार की है, लेकिन किसी भी नीति की सफलता उसके प्रभावी, मापीय और समयबद्ध क्रियान्वयन पर वो निर्भर करती है ताकि उसका लाभ जन को मिले। साथियों, इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए गत 28 जनवरी को पंचकुला में हमने एक नींव पोर्टल उसका भी शुभारंभ किया है। यह पोर्टल इंटेलिजेंस, डेटा ड्रिवन और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वो जो नीति निर्माण तथा संस्थागत क्रियान्वयन के बीच की दूरी को समाप्त करेगा। हमने नींव पोर्टल को चरणबद्ध और समावेशी ढंग से लागू करने का भी निर्णय लिया है। साथियों, हमने पहले चरण में इसे विश्वविद्यालयों में हम लागू करने जा रहे हैं और इसके बाद महाविद्यालयों और आगे चलकर स्कूलों तक, ये अन्य शैक्षणिक संस्थानों तक इसका विस्तार किया जाएगा। आपके सुझाव के आधार पर हमने कई महत्वपूर्ण पहले वो शुरू भी की हैं। साथियों, इनमें आधुनिक मॉडल संस्कृत स्कूल, जिसकी मैंने चर्चा भी की है कि हमने हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक मॉडल संस्कृत स्कूल, ताकि आजकल माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़े तभी वो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने उस बात को ध्यान में रखते हुए हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक मॉडल संस्कृत स्कूल खोलने का निर्णय किया ताकि बच्चे सीबीएसई पैटर्न के अंदर अच्छी शिक्षा ले सकें और माँ बाप भी उनको वहाँ पर पढ़ाई कर सकें। क्योंकि हम सब जानते हैं, हम सबको मालूम भी है कि जो हमारे टीचर्स हैं वो टीचर्स इतने एक्सपर्ट हैं कि किस वो प्रक्रिया से निकल करके स्कूल के अंदर आते हैं। हमारे पास वो गुणवत्ता टीचर्स की है जो उनको उस लेवल के ऊपर उनकी पढ़ाई करा सकते हैं। साथियों, आपके सुझावों पर हमने जैसा कई विषयों को हमने शुरू किया है, इनमें जैसे दोहरी पाली में स्कूल संचालन जो डबल पैरी के हैं, हमने पिछले बजट के अंदर इस बात की घोषणा की थी कि वो सिंगल पारी में स्कूल होना चाहिए और वहाँ पर देख करके कोई अन्य उसका एक्सटेंशन अलग से कोई स्कूल बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और स्टेम लैब की स्थापना भी की जा रही है और छात्रों को इसरो, डीआरडीओ जैसे महत्वपूर्ण संस्थाओं से जोड़ना, ये हमने इसके अंदर तय किया है। और इसके अलावा हमने बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के कार्यक्रम हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष, कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना, जिसकी चर्चा भी की है, और उद्योग एवं अकादमी साझेदारी जैसी पहलों भी इसी सहभागिता का ही परिणाम है। हमने, क्योंकि हमारे जो पॉलिटेक्निकल्स हैं, आईटीआईज हैं या हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट का भी एमओयू हमने साइन करवाए हैं ताकि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़ी कंपनी हैं, वो बच्चों को प्लेसमेंट दे सकें और बच्चे हमारे जा भी रहे हैं। जो अच्छे बच्चे वहाँ गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो बच्चों को प्लेसमेंट भी मिल रही है। और जिसका अभी जिक्र भी किया है कि हमारे बच्चे जो गलत रास्ता इख्तियार करके, माँ बाप भी उसके अंदर क्योंकि सोचते थे कि बच्चा बाहर जाएगा, एक इस प्रकार का माइंडसेट बना हुआ है कि बाहर जाएगा तो वो अच्छा कमाई करेगा और हमें भी उसका लाभ होगा, परंतु गलत रास्ते से जब वो जाते हैं उसका नुकसान परिवार को भी होता है। उनको मालूम नहीं पड़ता कि डंकी रूट से जब वो जाते थे, डंकी रूट से कितना नुकसान बच्चे का भी होता था। कई बार तो बच्चा भी हाथ से निकल जाता था, पैसा भी चला जाता था, परंतु वो जिस सोच के आधार पर उसको भेजते थे, उस सोच को भी परिवार पूरा नहीं कर पाता था। उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमारे सामने भी खड़ी हो रही थी। उसको लेकर के हमने विधानसभा में, पिछले ही विधानसभा के अंदर हमने एक बिल भी लेकर के आए और बिल हमने बनाया कि अगर कोई बाहर भेजने का काम करता है तो उसने हरियाणा सरकार के एक वेबसाइट के ऊपर अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन कराएगा, वो ये भी बताएगा कि इतने बच्चे मैंने बाहर प्लेसमेंट किया है। और उस आधार के ऊपर हमने एक विदेश सहयोग विभाग हरियाणा सरकार ने भी बनाया है और उसके माध्यम से भी हम बच्चे का, बाहर से हम जो बड़ी कंपनियां हैं उनसे डिमांड्स भी लेते हैं
और डिमांड्स लेकर के हम बच्चों को यहाँ पर उनको कोई ज़्यादा उनका खर्च नहीं होता, सिर्फ टिकट का खर्च होता है। भारत से जब वो जिस देश के अंदर प्लेसमेंट के लिए जाएगा, काम के लिए जाएगा, उसका उतना ही किराया लगेगा, बाकी उसका कोई पैसा नहीं लगता। उसको भी भेजने का हम काम कर रहे हैं ताकि बच्चों को इस ऐसे रास्ते से बचाया जा सके। साथियों, हमारी इन पहलों का उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार, अनुसंधान और व्यवहारिक ज्ञान को विकसित करना है। आज की शिक्षा को हमें रोजगारोन्मुख, कौशल आधारित और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने होगा। साथियों, आज मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब बजट 2026-27 में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े सार्थक, व्यवहारिक और दूरदर्शी सुझावों को पूरी प्राथमिकता के साथ हम आगामी बजट में शामिल इनको किया जाएगा और संसाधनों की कमी को भी कभी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। मैं आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाता हूँ। आप सभी शिक्षक, शिक्षाविद और अभिभावक शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक जमीनी स्थिति को बेहतर इसको समझते हैं। आपके सुझाव ही हमें बताते हैं कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है और किस दिशा में हमने आगे बढ़ना है। ये आपके सुझावों से हमें एक मार्ग मिलता है। साथियों, महिलाएं हमारे समाज की एक धुरी के रूप में काम करती हैं। यहाँ बैठी हमारी बहनें हरियाणा की आधी आबादी की आवाज़ की नीति और बजट से जोड़ने का एक सशक्त प्रयास है। हमारे समाज में कहते हैं कि घर की लाडो मजबूत हो तो घर अपने आप मजबूत हो जाता है। ये हमारे समाज की संस्कृति में